हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। इसने पूछा है कि मैम प्लीज़ आप ये बताइए कि किस तरह से हम एक सही इंसान को पहचानें, कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बार हम लोगों को समझ नहीं पाते, आइदर खुद मिसअंडरस्टूड होते हैं या लोगों को गलत समझते हैं और इसकी वजह से एक अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर सही और गलत की बात करें तो व्हाट आई फील कि सही और गलत कुछ नहीं होता, अपना अपना वर्जन होता है। आपके लिए कुछ चीज़ें सही हो सकती है लेकिन मेरे लिए वही चीज़ें गलत हो सकती है। उसी तरह सही लोग और गलत लोग भी कोई नहीं होते। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी क्वालिटीज होती है। आप अगर किसी की कुछ क्वालिटी को पसंद नहीं करोगे और उसी चीजों को देखोगे तो उसकी वजह से वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कुछ चीजों को आप पसंद कर रहे हो और उस चीजों को अडोर करोगे तो वो इंसान आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आई डू अग्री कि कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स होते हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, जिसकी एक्सपेक्टेशन हर इंसान को होती है और उसकी बेसिस पे हम बहुत हद तक समझ पाते हैं कि इस इंसान में काइंडनेस है और ये इंसान मेरे लिए सही है। जैसे पहला मैं ये कहूंगी कि जो इंसान झूठ ना बोलता हो रिश्तों में, तो अगर वो झूठ नहीं बोलता है तो वो एक अच्छा ही इंसान है, क्योंकि आगे भी अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो वो सच बोल के रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर कोई झूठा इंसान हो तो हर छोटी बड़ी झूठ की वजह से रिश्ते टूट भी सकते हैं। तो सच्चाई होना, लॉयल्टी होना सबसे पहली चीज है जो आप रिश्तों में देख सकते हो। दूसरा कि रिस्पेक्ट करता हो, और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट करता है तो वो आपकी वैल्यू करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये डिसरिस्पेक्ट तब आता है जब आप भी अपने तरफ से उस वे में एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप भी उसकी इंसल्ट कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी, तो सामने वाला इंसान भी उस वे में बिहेव करता है। तो मैं इस रिस्पेक्ट की बात तब कर रही हूँ जब आप भी रिस्पेक्टफुल हो उसके लिए। लेकिन अगर आपकी भी बिहेवियर एक सर्टेन वे में है तो बहुत बार होता है कि सामने से भी इंसान उसी वे में आपको ट्रीट करने लगता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन उसके बाद भी वो सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, अच्छे से बात नहीं करता, तो वो चीजें आपको सोचनी चाहिए। तो आप उन्हें समझाकर बोलो कि ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे ठीक करो, मैं ये दोबारा नहीं चाहती, आप इसे इम्प्रूव करो, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं आना चाहिए। और अगर वो इंसान इसकी वैल्यू समझेगा तो वो अपने आप पे काम करेगा। तो ये आपको समझना है। थर्ड बिहेवियर मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत बायस्ड ना हो, या तो अपने लिए या किसी और के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंसान होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब लोग बायस्ड होते हैं आइदर अपने लिए, तो आप उनकी गलतियां भी बताओगे तो वो इंसान उसे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो जो करता है, जो सोचता है, सब सही है, क्योंकि उसका खुद से अटैचमेंट है। इसी तरह उसके जो अपने होंगे उनकी भी गलतियों पे वो पर्दा डालेगा, क्योंकि वो उनके अपने हैं तो उनकी गलतियां उन्हें नहीं दिखेगी। लेकिन जो इंसान बायस्ड नहीं होगा उसके लिए गलत गलत होगा, चाहे वो उसकी गलती हो या उसके किसी नियर वन की गलती हो। अगर कोई इंसान ऐसा है जो चीजों को समझता है तो वो अपनी गलती हो या किसी की गलती हो या कभी आपकी भी गलती हो तो उसे वो प्यार से समझा देगा और बोलेगा कि आई थिंक आपको ये नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो अगर किसी इंसान में है तो नो डाउट वो इंसान अच्छा है। नेक्स्ट है कि जब आप किसी से बात करोगे तो वो इंसान ऑफ कोर्स आपके साथ अच्छा बनेगा। लेकिन जैसा कि आपने मूवीज में भी देखा है और आसपास भी पढ़ा होगा, सुना होगा, आप उनकी बिहेवियर लोगों के साथ देखो कैसी है, खासकर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके कॉलीग्स हैं या वेटर के साथ या वॉचमैन के साथ, वो कैसे बिहेव करता है, प्यार से बिहेव करता है या एक रूड वे में बिहेव करता है कि ये लोग तो मेरे से नीचे हैं। बहुत सारे लोग हर इंसान को प्यार से ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये बिहेवियर अगर किसी भी इंसान में है तो नो डाउट वो अच्छा है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता है ना, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझता। नेक्स्ट मुझे ये पॉइंट भी लगता है जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये ध्यान नहीं देते कि अपने आगे बढ़ने में या अपने फायदे के लिए आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो।
तो ये अगर कोई नहीं करता है तो ये एक अच्छी बिहेवियर होती है जिसके बेसिस पे हम लोगों को समझ सकते हैं। एक ये भी कह सकते हैं कि जिसकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो। जैसे नेगेटिव हम सभी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हर चीजों में ही नेगेटिविटी ढूंढते हैं। कोई भी सिचुएशन उन्हें दे दो, वो हमेशा उसमें नेगेटिविटी निकाल लेंगे। तो अगर ऐसे इंसान को आप चूज करते हो, ऐसे इंसान के साथ रहते हो, तो धीरे धीरे रहते रहते आपकी भी आदत यही हो जाती और फिर आपको आसपास कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। उसमें क्या अच्छाई ढूंढोगे, आप खुद उनके साथ रह के नेगेटिव हो जाते हो, फिर आप गलत हो गए, क्योंकि अब यही नेगेटिविटी आप अपने आसपास भी फैलाओगे। तो बहुत ज्यादा जो इंसान हर चीजों में नेगेटिविटी ढूंढता है, हर चीजों में प्रॉब्लम ढूंढता है, वहां एक रेड फ्लैग होता है। उन लोगों को या तो आप समझाओ, या फिर अगर वो ना समझे तो उनसे एक डिस्टेंस बना लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ आप कभी भी लाइफ में ग्रो कर सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम को समझना और उसे सॉल्व करना ये अच्छी बात है। नेगेटिविटी हम सब ढूंढते हैं, लेकिन अगर उसको सॉल्यूशन की तरफ टर्न कर दे तो वो एक सही अप्रोच होता है। और लास्ट में कहूंगी कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये 2-4 चीजें ही किसी एक इंसान को डिफाइन नहीं करती कि वो अच्छा है या बुरा है। बहुत सारी छोटी बड़ी हैबिट्स होती है जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। बुरा कहना तो सही नहीं होगा। बहुत बार लोग बुरे इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आसपास लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी चीजों को गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छे रह के कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप चाहे लाइफ में अकेले ही क्यों ना पड़ जाओ, 2-4 लोग ही रहे समझने वाले, वो भी काफी है आपके लिए। अपनी अच्छाई को बनाकर रखो, क्योंकि कोई पसंद करे ना करे, आप अगर अच्छे रहोगे ना तो आपको खुद से इतना स्ट्रांगनेस आएगा कि आप लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे और बहुत आगे बढ़ोगे। तो किसी भी इंसान में अगर ये सारी क्वालिटीज है तो उसके बेसिस पे थोड़ा समझा जा सकता है। और अगर पोलाइटनेस है, काइंडनेस है, लोगों के लिए दया है, तब तो वो इंसान बहुत अच्छा है। फिर तो और कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें होती है। तो यही सारी चीजें थी, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।